क्राइम की वारदातों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। जब हम ऑनलाइन होते हैं तो अपने आप को और अपनी डिजिटल इंफॉर्मेशन को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस सिचुएशन में अपने आप को किसी ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचाया जाए और कैसे ध्यान रखें कि आपका कंप्यूटर या मोबाइल हैक नहीं हो जाए। इससे बचने के लिए साइबर सिक्योरिटी या साइबर क्राइम के बारे में जानकारी बेहद ज़रूरी है। इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है दो खास गेस्ट्स। पहले है हमारे साथ पवन दुग्गल, जो हैं एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और एक साइबर लॉ एक्सपर्ट भी हैं, और साथ ही मौजूद है सुनील शर्मा, जो कि एमडी सेल्स हैं सोफोस इंडिया एंड साक के। सुनील जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ हमारे साथ आने के लिए। पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि सिंपल लेमैन टर्म्स में क्या 3-4 वो चीज़ें हैं जो लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए ताकि उनकी जो ऑनलाइन जर्नी है, चाहे वो वेबसाइट पर, कंप्यूटर पर हो या मोबाइल पर, क्या करना चाहिए उन्हें ताकि उनकी ऑनलाइन आइडेंटिटी, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सब सेफ, सुरक्षित रहे? तो मेरा इसमें उत्तर अपने श्रोताओं को ये है कि सबसे पहले तो हमें अपनी जीवन शैली, जो हमारी जीवन शैली आज बन चुकी है, जिसमें हम 24/7 अगर हम देखें तो हम अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे या कुछ भी हम ऑनलाइन कर रहे हैं, और उस जीवन शैली में हमें बहुत ही जागरूक रहना पड़ेगा। किसी प्रकार की मेल आपके पास में आ रही है और उस ईमेल में आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, या उस ईमेल में आपको किसी प्रकार का लालच दिया जा रहा है, आपको बहुत बहुत सचेत और जागरूक रहना पड़ेगा। और ऐसा बहुत लोगों के लिए, मैंने काफी पढ़े लिखे लोग इस बारे में जिनको इस प्रकार की जानकारी नहीं रहती है, साइबर क्राइम से वो लोग कहीं ना कहीं उनको अटैक होता है साइबर क्रिमिनल से, और वो उसके मतलब किसी भी तरीके से वो लोग वहां पर पैसा या अपने हानि कर बैठते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि हमें 24/7 जागरूक रहना है। कोई भी हमसे किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन मांग रहा है, कोई लालच है, किसी वेबसाइट से हमारे पास ईमेल है आपको 70% का डिस्काउंट दिया जाता है, किसी से ईमेल है आपकी लॉटरी लगी है, कोई आपको एक पासवर्ड के जरिए आपको बोल रहा है कि आप मुझे अपना पासवर्ड शेयर कर दीजिए और आपको इतने पैसे आपको हम मिलेंगे, या आपसे ओटीपी शेयर करने को मांग रहा है। इन सब के प्रति आपके दिमाग में हर समय एक ही सवाल होना चाहिए, मुझे ये जो जानकारी है मैं ये शेयर क्यों करूं आपके साथ में, ऐसा क्या है उसमें। आपको लालच दिया जाएगा लाखों का, करोड़ों का, 70%, 80% डिस्काउंट का, या पहले 10 बायर को बिल्कुल फ्री या मुफ्त चीज देने का, और उन्हीं चीजों से हमें अपने आप को बचाना है। और वो बचाना हमें अपनी जीवन शैली में इसको हिस्सा बनाना पड़ेगा, जो हमारी साइबर सिक्योरिटी है। और हमेशा जो भी हम पासवर्ड रखेंगे, पासवर्ड हम ऐसा रखें जो स्ट्रांग हो, मजबूत हो, यानी कि कोई भी आदमी ऐसा, आजकल मैंने देखा है 1 2 3 4 1 2 3 4, दैट इज नॉट ए पासवर्ड। तो उसमें बेसिक जो है, हमें पासवर्ड, सोशल मीडिया का पासवर्ड, बैंक का पासवर्ड एक समान ना रखें, अलग अलग पासवर्ड उसमें रखें, जिससे कि अगर मान लीजिए आपका सोशल मीडिया पे अकाउंट हैक होता है तो ऐसा ना हो कि आपका बैंक का अकाउंट भी हैक हो जाए। बहुत जरूरी बात कही है सुनील जी, इस पर मैं आपसे और चर्चा भी करूंगा, लेकिन मैं एक बार पवन दुग्गल जी को इस कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व करना चाहूंगा। दुग्गल जी, एक इंग्लिश में कहावत है दैट देयर इज नो फ्री लंच। सुनील जी भी कह रहे थे कि अगर कुछ ईमेल आ गया, फ़ोन आ गया आपके पास कि लॉटरी लग गई है, आपको इतने लाख रुपए मिलने वाले हैं, बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन दीजिए, आपकी क्या राय है इस चीज़ पर, देयर इज़ नो फ्री लंच, इस पर कैसे गौर दिया जाए, लोगों को इस पर कैसे गौर देना चाहिए? लोगों को समझना चाहिए कि हम आज केवल इंसान नहीं बने हैं, हम आज डेटा एंटिटी बन चुके हैं, और हम लोग चौबीसों घंटे डेटा उत्पन्न कर रहे हैं। भारतवासी पूरी दुनिया भर में सबसे लीडिंग जनरेटर्स ऑफ डेटा बन चुके हैं, और उसकी एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल रीजन भी है। हम लोगों को शेयरिंग का बहुत शौक है, क्योंकि हम लोग जॉइंट फैमिली सेटअप से आए हैं, तो चीजें साझा करना एक जीवन जीने की एक व्यवस्था जैसा लगता है। तो इस संदर्भ में लोग जब बिना सोचे समझे अपना डेटा दे देते हैं, तो भूल जाते हैं ये वही डेटा है जो इस्तेमाल करते हुए कंपनियां
हमें टारगेट करेंगी और पैसा कमाएंगी। जब भी वर्ल्ड क्लास सेवाएं हमें कंपनियां दे रही हैं, मुफ्त दे रही हैं, तो सवाल ये उठना चाहिए कि ऐसे क्यों दे रही हैं? क्योंकि जब ये हम मुफ्त सेवाएं लेंगे तो हम स्वयं प्रोडक्ट बन जाएंगे, हमारे डेटा को मोनेटाइज किया जाएगा, उसका दुरुपयोग किया जाएगा और आपकी निजता के अधिकार का संपूर्ण हनन होगा। अब अधिकांश लोगों को लगता है कि चलिए मुझे कुछ फ्री मिलता है तो उसके लिए मैं अपना डेटा दे भी दूं तो क्या बात है। और वैसे भी देखें कि आज के परिवेश में भारतवर्ष में एक नई क्रांति आ चुके हैं। मैं उसे भारत की उल्टी की क्रांति बोलता हूं, द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन, जहां पर भारतवासी अपना विभिन्न प्रकार का डेटा लगातार उल्टी कर रहे हैं, वॉमिट कर रहे हैं, चाहे वो पर्सनल डेटा हो, प्रोफेशनल हो, सोशल लाइफ से संबंधी कोई डेटा क्यों ना हो। ये डेटा अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सबको आभास होना पड़ेगा कि हम हर वक्त जब कोई गतिविधि ऑनलाइन करते हैं, कुछ ना कुछ अपनी डिजिटल डस्ट, डिजिटल धूल पीछे छोड़ते जाते हैं। ये वही डिजिटल धूल है जिसका इस्तेमाल करते हुए एडवर्टाइजर्स, कंपनीज, प्लेटफॉर्म्स हमें टारगेट करते हैं विभिन्न प्रकार की एडवर्टाइजमेंट्स द्वारा। साथ ही साथ सरकारें भी इस धूल का इस्तेमाल करते हुए हमें टारगेट करती हैं, हमें प्रोसिक्यूट भी कर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को समझना होगा कि आज हम एक नए युग में आ चुके हैं, जहां पर इस नई डेटा इकोनॉमी में जो तेल बह रहा है वो डेटा का तेल है। लिहाजा जितने हम अपने डेटा को संजो करके रखेंगे, केवल नीड टू नो बेसिस पर शेयर करेंगे, उतना ही ज्यादा डेटा हमारा सुरक्षित होगा और हमारी जो निजता है या प्राइवेसी है वो भी उतनी ही ज्यादा होगी। जी, सही कहा आपने। सुनील जी, मैं आपके पास आऊँगा। एक और ज़रूरी बात ये भी है कि जैसे दुग्गल जी ने कहा कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल अब, तो ज़रूरी बात ये हो जाती है कि इंडिया में जो इंडियंस हैं, इतने सारे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन यूज़र्स बन रहे हैं। जैसे जैसे हमारा डिजिटल स्प्रेड बढ़ रहा है इस देश में, लोग क्योंकि डेटा की रेट्स जो है बहुत रोज़ बरोज़ कम होती जा रही हैं, तो इसके कारण ज़्यादा लोग अब इंटरनेट पर मोबाइल के ज़रिए ऑनलाइन जा रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम यूज़र्स को क्या एडवाइस आप देंगे कि वो उनका ऑनलाइन अनुभव अच्छा और सबसे ज़रूरी सुरक्षित हो? तो मैं इसमें एक ही बात कहना चाहूंगा कि जितने भी फर्स्ट टाइम यूजर्स हैं, और दुग्गल जी से मैं बहुत ही सहमत हूं इस बात के लिए कि हम उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की और बराबर इंफॉर्मेशन। आप आज हिंदुस्तान में किसी कोने में चले जाइए, आपको वहां की फोटो डालनी है, आपको उसको टाइमिंग डालना है कि हम इस टाइम पर हम यहाँ थे, उस टाइम पर हम यहाँ थे, हमारी फैमिली, और उसी का फायदा लेकर के और तो और मैं तो ये कहूंगा कि साइबर सिक्योरिटी तो डिजिटल डेटा को लेकर के है, बट मैंने तो चोरों को यूज करते देखा है कि जहां पर अखबार में खबर छपी थी कि उन्होंने कहा कि हम यहाँ आउट स्टेशन हैं, और उसी चीज का यूज करके वो फॉलो करके उन्होंने कहा कि आज इस घर में कोई भी नहीं है, आज यहाँ चोरी करने का बहुत ही सही तरीका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फर्स्ट टाइम यूजर्स के लिए वो जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करें, अपने आप से सवाल जरूर पूछें कि आखिर क्यों, क्या इसकी जरूरत है। नीड टू नो बेसिस जो दुग्गल साहब ने कहा, बहुत बढ़िया, मतलब उन्होंने इस बात का उदाहरण दिया। और मेरा ऐसा कहना है कि पासवर्ड स्ट्रांग बनाएं। सोशल मीडिया पे केवल जब भी आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो आपको पॉलिसी आप जो डिफाइन करते हैं कि मेरे जो दोस्त लोग ही उसको देख सकें, केवल जानकार देख सकें या रिलेटिव देख सकें उस चीज को जो भी मैं यहाँ पर पिक्चरें डालने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट टाइम यूजर्स के लिए। सेकेंडली, किसी भी वेबसाइट पे जाते हुए क्या वो लेजिटिमेट वेबसाइट है या नहीं, क्या उसमें वो जा रहे हैं लेकिन वो क्लिक कर रहे हैं, इस पे आप क्लिक करिए आपको 5,000 रुपए मिलेंगे, इस पे आप क्लिक करिए आपको अभी हम लोग आपके नए जूते हम किसी ब्रांड के भिजवा रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम यूजर को तो उनको ऐसा लगेगा कि अरे बॉस, ये तो हमारे लिए बहुत बढ़िया चीज है। और आपने शुरुआत में कही कि देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। सो ये जो डेटा, जो भी हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन या जो भी हम शेयर कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर ही यूज होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें यह है कि हम उतना ही शेयर करें जितना हमें करना चाहिए, और पासवर्ड का बहुत बेहतरीन तरीके से मतलब यूज करें। और तीसरा, हम लोग सोफोज एज ए कंपनी, हम सोफोज होम, हमने इसी चीज को जागरूक करने के लिए लोगों को जब देखा कि बहुत सारी फैमिलीज कोविड के टाइम में घर से काम कर रहे हैं सभी लोग, तो सोफोज होम हम फ्री देते हैं। साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, सभी लोग डाउनलोड करके उसको
फ्री डाउनलोड करके और आप अपने लैपटॉप पे उनको या मोबाइल पे जो भी आप यूज कर रहे हैं उसमें इंस्टॉल करिए और उससे आप बच सकते हैं। लेकिन Exactly. मैं फिर यही कहूंगा कि जागरूक फिर भी रहना है हमें, यही नहीं कि जरूरी बात डाउनलोड वो कर दिया है। तो वो काम करेगा। हाँ जी। सुनील जी, वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में मैं और बात करूंगा आपसे, उसके पहले दुग्गल जी एक ज़रूरी बात ये है कि ग्राहकों को जागरूक कैसे किया जाए। मतलब हमारी भी यही कोशिश है कि इस तरह के जो प्रोग्राम्स हम करते हैं कि लोगों को बताया जाए कि कैसे वो संभाले अपने आप को, अपने इंफॉर्मेशन को, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को कैसे सही तरह से करें। तो क्या और किया जाए कि लोगों को ये जो सिंपल चीज़ें हैं वो उन्हें बताया जाए कि ऐसे करें, ऐसे ना करें अपने आप को ऑनलाइन वर्ल्ड में प्रोटेक्ट करने के लिए। कहीं ना कहीं आज आवश्यकता है कि कैपेसिटी बिल्डिंग या जागरूकता बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं में, कंज्यूमर्स में लगातार जनरेट की जाए। होता क्या है कि इस पर बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, और जब से तो कोविड-19 आया है, कोविड-19 ने तो इंटरनेट को हमारे जीवन की एक सेंट्रल लाइफलाइन बना दिया है। और ज्यादा से ज्यादा भारतवासी आज इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं बिना सोचे समझे कि इंटरनेट किस तरह का प्रकरण है। भूल जाते हैं कि इंटरनेट ऐसा प्रकरण है जो ना तो कभी सोता है और ना ही कुछ चीज भूलता है। और अगर आप हर वो चीज या हर वो जानकारी जो इंटरनेट पर देख रहे हैं उस पर विश्वास करेंगे तो यकीनन आप साइबर क्राइम के शिकार जरूर बनेंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों को आभास करना है, उनको जागरूक करना है कि आप इंटरनेट को केवल एक प्रकरण मानिए, एक टूल मानिए। वो जिंदगी आपकी नहीं है, केवल जिंदगी को व्यतीत करने के लिए एक टूल है, पहली बात। दूसरा, हर चीज जो आप इंटरनेट पर देख रहे हैं उस पर विश्वास ना करें। कहीं ना कहीं अपने मस्तिष्क में डिस्ट्रस्ट, मिसट्रस्ट की भावना को जरूर लेकर आए। क्यों? क्योंकि जब आप इस तरह की भावना को लेकर आएंगे और हर प्रकार की जानकारी को क्वेश्चन करेंगे तो लाजमी सी बात है आप अपने आप को ज्यादा सुरक्षित करेंगे। तीसरा, साइबर सुरक्षा में को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करने की आवश्यकता है उपभोक्ताओं को। चौथा, कोई बड़े प्रलोभन में आने की जरूरत नहीं है और बहुत हैरान होने की जरूरत नहीं है जब आपको कोई ऐसा मन लुभावना ऑफर मिलता है, क्योंकि ये मन लुभावना ऑफर एक्चुअली स्पीकिंग एक जाल है। और अगर आप उस जाल में फंस गए तो मछली जैसे हैं जो मछुआरा पानी से निकाल लेता है जाल फेंक कर। तो कहीं ना कहीं जागरूक रहेंगे तो आपका संरक्षण होगा। अगर आपकी साइबर सुरक्षा सुरक्षित रह पाई तो आपका डेटा सुरक्षित रहेगा और साथ ही साथ आप साइबर क्राइम के शिकार नहीं बन पाएंगे। वरना समझ लीजिए कि जब से कोविड-19 आया है तब से साइबर क्राइम का जो स्वर्णिम युग है, गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम, वो प्रारंभ हो चुकी है। आज जो टॉप मोस्ट 3 साइबर क्राइम्स जो कंज्यूमर्स को टारगेट किए जाते हैं उनमें शामिल है फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट और ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड। और ये तमाम सारे अधिकांश से साइबर क्राइम्स उपभोक्ताओं को टारगेट किया जाता है। और क्योंकि भारत में लोग विश्वासी हैं, हर चीज पर विश्वास कर लेते हैं, लाजमी सी बात है वो इस तरह की साइबर क्राइम के शिकार होने पे भी कहीं ना कहीं फंस से जरूर जाते हैं। तो एक कांस्टेंट लर्निंग प्रोसेस है। अगर आपको साइबर क्राइम का शिकार आप पहले हुए भी हैं, अगर उससे भी आपने लर्निंग सीख ली तो काफी हद तक आप आने वाले समय में इस तरह की फ्रॉड से, इस तरह की मिसकंसेप्शंस या मिसरिप्रेजेंटेशन से बच सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए कि आज एक संपूर्ण प्रकार का एक बहुतायत आ गया है इंटरनेट पर, और वो बहुतायत है फेक न्यूज का, रूमर्स का, मिस इन्फॉर्मेशन का। कानून हमारे पास कुछ नहीं है जो फेक न्यूज को नियंत्रित कर पाए। लिहाजा आपकी अपनी सूझबूझ, आपका विचार, आपकी ड्यू डिलिजेंस और आपकी सावधानी आपको बचाएगी इस तरह के जो साइबर क्राइम्स हैं उनके शिकार होने से। बहुत सही कहा आपने डुगल जी, क्योंकि हमारी भी यही कोशिश रहती है हमेशा 18 स्वदेश पर और यहाँ टाइम्स नेटवर्क पर कि जो फेक न्यूज़ है उसे हटाया जाए, उसे लोगों को जागरूक किया जाए कि फेक न्यूज़ के पीछे न जाएं और हमेशा सही खबरों पर ही विश्वास करें। सुनील जी, एक ज़रूरी बात जो आप पहले भी कह रहे थे विच इज़ जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, लोगों के पास अब मोबाइल्स आ गए हैं, लैपटॉप्स इजीली यूज़ होते हैं, लेकिन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पे पता नहीं कई लोग इंस्टॉल करते हैं और कुछ लोगों को लगता है कि ज़रूरत ही नहीं है। आपकी क्या इसमें राय है कि कितना ज़रूरी है और
क्यों हमें मोबाइल्स और बाकी सारे लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स, कंप्यूटर्स पर भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना क्यों इतना ज़रूरी है? देखिए, ये जो सुरक्षा, जो साइबर क्राइम जो हो रहा है, अगर हमें वास्तव में उसको सुरक्षा देनी है, सुरक्षा कवच देना है, तो हमें एंटीवायरस और एंटी रैंसमवेयर टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और उन इस्तेमाल करने के जरिए हम अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप को सुरक्षित कर पाएंगे। आज की तारीख में अगर आप मेरी बात करें, तो मैं अपना जितना भी बैंकिंग का जो भी ट्रांजैक्शंस, मैं डिजिटल ट्रांजैक्शंस करता हूं, वो अपने उस मोबाइल फोन या उस लैपटॉप से करता हूं जो कि पूर्णतः साइबर टेक्नोलॉजीज में एंटी रैंसमवेयर, एंटीवायरस पूर्णतः हमने उस पर इंस्टॉल किया हुआ है और डाउनलोड किया हुआ है, क्योंकि वहां हमें सुरक्षा है और हमें वही इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं तो जिस प्रकार का आज मेलवेयर और जिस प्रकार के जो साइबर क्रिमिनल्स काम कर रहे हैं, चाहे उनके लिए उपभोक्ता, कंज्यूमर, चाहे आप सिंगल मैन आर्मी है या आप पूरी कंपनी है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो उसी तरीके से आपको टारगेट कर रहे हैं और मास मेलिंग के जरिए या मास मेलवेयर जो फैलाने के जरिए वो उसी तरीके से काम करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही भोले भाले लोग, जिनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, बड़ा दुख होता है। हमारी कंपनी इसमें इतना जबरदस्त प्रयास कर रही है कि हम जाकर के अपने पार्टनर्स के जरिए, जो हमारे रीसेलर्स हैं, उन भाइयों के जरिए हम ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। हालांकि मैं इस बात से बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि ये अभी लेवल हमें कम से कम 100 गुना, 1000 गुना बढ़ाना पड़ेगा। नहीं तो जितने लोग आज की तारीख में इंटरनेट के यूजर्स हैं, उन सबको बताने के लिए मैं तो ये कहता हूं, जितने भाई लोग हमें सुन रहे हैं अभी, वो अगर एक आदमी 10 आदमी को बताने का आज अगर ये प्रण लेता है कि हमें ये इंफॉर्मेशन बाकी 10 को भी बतानी है, अपनी फैमिली में शेयर करनी है, फैमिली में शेयर करने के बाद हमें अपने दोस्तों को शेयर करनी है, तो उससे भी बहुत अच्छा हम एक सुरक्षा कवच बना सकेंगे। और ये जो मैं सोफोज होम की बात कर रहा था, बहुत सही कहा। ये जो है आप डाउनलोड जी। करिए। और मेरी आप सबसे, इसमें- जितने भी श्रोतागण सुन रहे हैं, सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ये सुरक्षा कवच जरूर लगाइए। जी, और बहुत उसके बहुत सही कहा साथ-साथ आपने। इस पर जागरूक भी मैं रहिए। एक और चीज़ जिसके लिए मैं दुग्गल साहब को के पास आना चाहूँगा। दुग्गल साहब, अगर बात करें कानून की, आप पहले भी कह रहे थे कानून के बारे में, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अनफॉर्चुनेटली साइबर क्राइम का शिकार हो जाता है, तो कानून की ओर से उसके पास क्या समाधान है? देखिए, कुछ साइबर क्राइम्स हैं जो भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में परिभाषित हैं। कुछ ऐसे साइबर क्राइम्स हैं जो भारतीय दंड संहिता में कवर्ड है। तो लिहाजा अगर आप साइबर क्राइम के शिकार होते हैं तो रिपोर्टिंग करना जरूरी है। और ऐसा नहीं कि आपको थाने जाने की आवश्यकता है, आप घर बैठे हुए ऑनलाइन उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। एक ऑनलाइन पोर्टल है, उसका नाम है cybercrime.gov.in, जो गृह मंत्रालय चलाता है। और न केवल आप वहां जाकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं, बल्कि ऑनलाइन रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड्स के लिए, और साथ ही साथ वहां पर कार्रवाई भी होती है। और उसके साथ साथ एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर भी है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये सब रिएक्टिव टेक्नोलॉजीज है, रिएक्टिव अप्रोचेस है। ज्यादा चीज तो ये अच्छा होगा कि अगर उपभोक्ता, ग्राहक जो है वो जागृत हो जाए, वो ज्यादा कैपेसिटी बिल्ड कर सके और ज्यादा जागरूकता डिजिटल मामलों के बारे में ले सके। इस संदर्भ में बताना चाहूंगा कि मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है cyberlawuniversity.com, जहां पर हम विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए कोर्सेज रन करते हैं, ताकि उन्हें न्यूआंसेस पता लग पाए पर्टेनिंग टू साइबर लॉ, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी। तो इस तरह के कोर्सेज भी अगर आप करेंगे अपने सुविधा अनुसार, तो भी आप ज्यादा जागरूक हो पाएंगे। और जो लगातार डिजिटल खतरे आपके सामने आसपास इर्द गिर्द घूमते फिरते रहते हैं, उनसे आप सतर्क हो पाएंगे, अपने आप को सावधान बता पाएंगे। और दूसरी बात, समझ लीजिए कि एक बार आपके पैसे चले गए तो पैसे वापस नहीं आने, क्योंकि कानूनी प्रकरण बहुत ज्यादा लंबा है। अगर आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के शिकार हो जाते हैं, या ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड में कुछ अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन होता है, तो आरबीआई आपको अब एक नई प्रकार की सुविधा प्रदान करता है। अगर आप 72 घंटों में इस तरह के अनावश्यक अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन की लिखत में रिपोर्ट करेंगे बैंक को और आरबीआई को, तो बैंक को अब
ये जरूरी हो जाएगा कि जितना आपने पैसा गंवाया है वो पैसा आपके अकाउंट में डालें। लेकिन अधिकांश उपभोक्ताओं को इस तरह की जानकारी के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है और बहुत बार तो उपभोक्ता खुद ही अपने पिन्स या अपने क्रेडिट कार्ड नंबर्स या डेबिट कार्ड नंबर्स दे देते हैं फोन पर बिना इंडिपेंडेंट कोलैबोरेशन किए हुए। उन परिस्थितियों में आपको समझना होगा कि एक बार आपके पैसे चले गए तो वापस कभी नहीं आने वाले। लेकिन अगर आप एक बहुत ज़रूरी बात कह रहे हैं आप दुग्गल जी कि ये सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। शो में बस समय समाप्त ही हो रहा है, लेकिन एक बार मैं सुनील जी आपके पास आना चाहूँगा आपके क्लोजिंग कमेंट्स के लिए और फिर दुग्गल साहब के लिए। सुनील जी 2 या 4 पॉइंट्स कहिए जो हमारे व्यूअर्स को ध्यान में रखना चाहिए जब भी वो ऑनलाइन जाएं, ऑनलाइन कुछ भी वेबसाइट्स देखें या कुछ खरीदारी करें। क्या 3-4 पॉइंट्स ज़रूरी रहने चाहिए उनके दिमाग में? देखो, इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपना पासवर्ड स्ट्रांग बनाएं। दूसरी बात, कभी भी ऑनलाइन आप जाएं, उन वेबसाइट के ऊपर आपको अगर किसी प्रकार की एडवर्टाइजमेंट मिल रही है जो आपको लालच किसी प्रकार का प्रोवाइड कर रही है, आप उससे बचें। वहां पर क्लिक करने से बचें। वहां बैनर रहते हैं कि आप 90% डिस्काउंट, आपको 100% डिस्काउंट, तो उन चीजों से बचें। नंबर 2। नंबर 3, आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर आप यूज कर रहे हैं तो वहां पर आप अपनी पॉलिसीज को रेस्ट्रिक्ट करिए और उतनी ही इंफॉर्मेशन आप शेयर करिए जितनी आप करना चाहते हैं। चौथी और महत्वपूर्ण बात, अगर आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसमें कि आप बहुत सारे बैंक आज की तारीख में प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए ना मत करिए, उसको आप यूज करिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को। ये एक प्रकार से दोहरी सुरक्षा है आपके लिए, आप जरूर यूज करिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये कहूंगा कि आप साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर जो हैं, चाहे वो सोफोस है या और भी किसी कंपनी के हों, आप जरूर इंस्टॉल करिए और डिप्लॉय करिए। और एज ए यूजर, एज ए उपभोक्ता, आप बिल्कुल जागरूक रहिए। कोई भी प्रश्न, कोई भी चीज आपसे अगर पूछी जा रही है या ली जा रही है तो उसके प्रति आपको जागरूक रहना होगा कि मैं इसे क्यों शेयर करूं या मैं इसे क्यों दूं। यही मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। दुग्गल साहब, क्विकली बस जल्द ही आपका एक लास्ट क्लोजिंग कमेंट। आपकी एक नई किताब भी है, न्यू साइबर वर्ल्ड ऑर्डर पोस्ट कोविड-19, उसमें आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन कुछ क्लोजिंग कमेंट्स रैप अप में आप क्या एडवाइस देंगे हमारे व्यूअर्स को? मैं आपके श्रोताओं को यही बताऊंगा कि कोविड आने के बाद चीजें बदल गई हैं और जब कोविड खत्म हो जाएगा तब एक नया साइबर युग का प्रारंभ होगा। एक न्यू साइबर वर्ल्ड ऑर्डर होगा जहां पर साइबर क्राइम और साइबर सुरक्षा में सेंधें हम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के कंपेनियन बन जाएंगे और हम लोग ज्यादा से ज्यादा हमारी जो प्राइवेसी है उसमें हनन करने का प्रयास किया जाएगा। तो इस संदर्भ में आप अपने महत्वपूर्ण रोल जो है उसके महत्व को जरूर पहचानिए। हमेशा याद रखिए, कभी भी ट्रांजैक्शन करना है तो सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर, HTTPS पर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना है। कभी भी अपनी जानकारी किसी और व्यक्ति को नहीं देनी जब तक आवश्यक ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जीवन जीने की शैली के स्वरूप में आप साइबर सिक्योरिटी को, साइबर रेजिलियंस को हिस्सा बनाएं। पैनिक मत करिए कि आप साइबर क्राइम के शिकार हो जाएं, लेकिन साथ ही साथ उसी एपिसोड को अपने आप प्रिवेंट करने की कोशिश करें और उससे जो सीख ले सकते हैं उससे ले, ताकि आने वाले समय में आपके डिजिटल एक्सपीरियंस में आपको इस तरह की साइबर क्राइम का शिकार न करना पड़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद दुग्गल साहब आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।